हाँ, चलिए। वेलकम आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बैंकॉन्स टेक्निकल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि आपके सामने एक सोशल प्लेटफॉर्म बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी का है। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक कर लो, और नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो सिलेबस है, जिसमें कुछ बदलाव हुआ है और इसके क्लासेस आपको ऐप पर लगातार दिए जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, कुछ नए टॉपिक हैं जिनका डिस्कशन लेके हम लोग आज आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो एक बार मैं उन नए टॉपिक को मेंशन कर दे रहा हूं, और प्रीवियस जितने भी लेक्चर आपको दिए गए हैं वो सब ऐप पर अवेलेबल है। कहीं कोई डाउट होता है तो कांटेक्ट नंबर पर आप बात कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आइए हम चलते हैं, क्या नया सिलेबस है उसको लेके आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम जान रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस की अगर मैं बात करूं, आप देख पा रहे हो यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो हमारा सिलेबस है, जिसकी क्लासेस मैं आपको दे रहा हूं कंप्यूटर में। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में, तो इसमें आपकी जो सिलेबस अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, जिसमें आपके 3 चैप्टर हैं। उस 3 चैप्टर में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस आप इसे नोट डाउन करते चलेंगे, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक को, जो नए टॉपिक इंक्लूडेड है इसमें। दूसरा हम देख पा रहे हैं फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी ये आपका दूसरा चैप्टर है, जो नया चैप्टर है इसमें। और एक एडवांस चैप्टर आपका है, जिसे हम लोग नाम देते हैं टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन innovation in the field of computer and and information टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखो कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फील्ड है एआई का। इसका पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दूसरा टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे बिग डाटा प्रोसेसिंग का। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे डीप लर्निंग का, मशीन लर्निंग का। फिर हम लोग यहाँ बात करेंगे मशीन लर्निंग का। फिर हम लोग बात करेंगे आईओटी का, आईओटी जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और कुछ हम लिखेंगे अचीवमेंट ऑफ इंडिया इंडिया का कुछ अचीवमेंट। तो चलो, आपके सामने देखो, मैंने एक सिलेबस मेंशन कर दिया है, जो सिलेबस आपके लिए कंप्यूटर में बिल्कुल नया है, जो एप्लीकेशंस के वीडियो में आपको नहीं दिया गया है। बाकी मैक्सिमम चीजें मैंने एप्लीकेशंस में कवर कर दिया है। अगर आप ऐप से बैच बाय नाउ करना चाहते हैं, तो कौन सा बैच आप ले सकते हैं, तो वहां पे 2 बैच हैं। एक फतह बैच आप ले सकते हैं, और एक सफलता बैच ले सकते हैं। इन दोनों बैचेस में बाकी सिलेबस आपके कवर करा दिए गए हैं। इन 3 सिलेबस को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, या इन 3 सिलेबस पर हम लोग काम करेंगे।
तो आज का जो सिलेबस होगा, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस का। ये पहला वाला चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या मैं पढ़ा दिया हूँ? अगर मैं बात करूँ क्या क्या मैं पढ़ा दिया हूँ, तो मैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा दिया हूँ। साथ में आपको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी, जनरेशन, इनपुट डिवाइसेस, इंटरनेट, नेटवर्क, ये सारे पॉइंट्स मैंने करा दिए हैं। ईमेल, इसके बाद मैंने आपको एमएस एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट करा दिए हैं। इंटरनेट, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे पॉइंट्स मैंने अब तक करवा दिए हैं जो जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिक को मैं करा के आपके सिलेबस को लगभग लगभग मान के चलते हैं 100% हम कवर कर लेंगे। तो 70% सिलेबस इन दोनों बैच में हमने कंप्लीट करा दिया है। 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। ये 30% सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आप हमारा ऐप इंस्टॉल कर लोगे प्ले स्टोर से, और ऐप का नाम यही होगा जो हम देख पा रहे हैं, बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम होगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, है ना। इस चैप्टर को हम लोग मेंशन करेंगे। आप अपने नोटबुक में चीजों को लिखते हुए, समझते हुए चलेंगे। जहां डाउट होगा वहां आप हमें कमेंट करोगे, पूछोगे, डिस्कस करोगे, और व्हाट्सएप पे हमारे आप अधिक से अधिक जानकारी हमसे ले सकते हो। चलिए, अब हम बात करेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में हमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्या क्या हमारे सिलेबस में आता है। तो पहले इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो हमारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, 2 मार्क्स, है ना, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमारे पेपर में मिल सकता है। जैसा कि हमारे क्वेश्चंस का एक ओवरव्यू है कि इतने क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंसी है। लगभग हम लोग 10 से 12 क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंसी कवर कर चुके हैं। 10 से 12 क्वेश्चन 70% से आपको मिल जाएगा। बाकी 5 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, मैं मेंशन करता चल रहा हूँ, आप लिखते चलिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अबाउट अबाउट डीएफटी। देखो, अबाउट डीएफटी का मतलब, डीएफटी इसी को हम लोग कहते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, है ना, इसी को हम लोग डीएफटी बोलते हैं। फिर आपका जो दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम लोग आपसे डिस्कशन लेंगे। दूसरे टॉपिक में हम लोग डिस्कशन लेंगे की कंपोनेंट इन डिजिटल फाइनेंशियल टूल, है ना। हाउ मैनी मेंशन करते चलेंगे आप लोग। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी, ये आपका सेकेंड वन पॉइंट होगा। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट पे डिस्कशन लेने वाले हैं, हाउ डीएफटी यूज फॉर पीपुल। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपुल। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपुल। देखो, ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन होगा अबाउट डीएफटी। डीएफटी क्या है? जैसे आपसे कोई पूछ ले डीएफटी क्या है, तो हम उसके बारे में कुछ चीजें कंफर्म कर पाए। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। डीएफटी में क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं? कंपोनेंट्स को हम लोग बोल सकते हैं घटक। यहाँ कंपोनेंट्स को हम बोल सकते हैं घटक। डीएफटी कैसे काम करता है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल कैसे काम करता है, तो उसमें घटक क्या है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा पॉइंट आपसे पूछा गया, हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपुल। इसके आने से हमारे जीवन में क्या है ना, यूजफुल है, क्या इसकी उपयोगिता है। हम इसके आने से हमारे पास क्या चेंजेस हैं, क्या बदलाव है, क्या हमको बेनिफिट मिल रहे हैं इसके, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे ओटीपी। आजकल ओटीपी हम जान ही रहे हैं, वन टाइम पासवर्ड या वन टाइम पिन, कुछ भी बोलते हैं। ओटीपी के बाद हम लोग बात करेंगे क्यूआर कोड का। ओटीपी के बाद हम लोग क्यूआर कोड की बात करेंगे।
क्यूआर कोड के बाद अगर हमसे कोई पूछे कि सर यहाँ से और भी क्या क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं, तो हम बात करने वाले हैं आईएमपीएस का। ये सारे पॉइंट्स हम डिस्कशन में आपके साथ कंटिन्यू रखेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा आईएमपीएस। तो देखो, पहला हो गया अबाउट डीएफटी, दूसरा हो गया हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी, तीसरा हो गया हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल, और चौथा पॉइंट हमारा हो गया ओटीपी, पांचवा हो गया क्यूआर कोड, छठा हो गया आईएमपीएस। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। अच्छा, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है ना, आईएमपीएस में हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होगा 7 नंबर पे एनपीसीआई। एनपीसीआई है ना, ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। चलो फिर हम लोग लिखेंगे 8 नंबर पे, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के सारे पॉइंट्स पर हम लोग काम करेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे यूपीआई। यूपीआई के बारे में डिस्कस करेंगे। 9 पॉइंट पे हम लोग यूज करेंगे एईपीएस। एईपीएस, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 10 पॉइंट पर यूएसएसडी। यूएसएसडी, फिर इसके बाद 11 पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे कार्ड्स। अब देखो, कार्ड्स में कई तरह के कार्ड्स होते हैं, जैसे आपने कहा सर डेबिट कार्ड होता है, डेबिट। आपने कहा क्रेडिट कार्ड होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोगों से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है 12 नंबर पर। देखो 12 नंबर पे हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, ई वॉलेट। आजकल देखो वॉलेट के प्लेस पर हम लोग ई वॉलेट यूज करते हैं। ई वॉलेट के बाद हम लोग यूज करने वाले हैं 13 नंबर पर पीओएस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा पीओएस पे डिस्कशन करेंगे। थोड़े से डिस्कशन हम लोग लेने वाले हैं एनईएफटी। एनईएफटी क्या होता है, व्हाट इज एनईएफटी। 15 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे आरटीजीएस। आरटीजीएस के बारे में डिस्कशन करेंगे। 16 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे 16 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रुपए क्या होता है। रुपए, RUPAY, रुपए क्या होता है। 17 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करने वाले होंगे यहाँ पे NaCH। NaCH के बारे में। 18 नंबर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे APBS के बारे में। APBS क्या होता है। और फिर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं NFS क्या होता है। 19 नंबर पे NFS के बारे में। NFS, और फिर हम लोग बात करेंगे 20 नंबर पे। देखो 20 नंबर पे हम लोग बात करेंगे बीबीपीएस के बारे में। बीबीपीएस के बारे में, और लास्ट होगा 21 के बारे में एनईटीसी। एनईटीसी। तो इतने पॉइंट्स पर हम लोग काम करेंगे। लगभग 21 पॉइंट हैं डिस्कशन के। कितने पॉइंट्स हमने आपके साथ शेयर किए हैं, 21 पॉइंट्स। इस सारे 21 पॉइंट्स वन बाय वन हम लोग रीड करेंगे, और टू द पॉइंट डिस्कशन होगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किस टॉपिक पर कितना हम लोग फोकस करेंगे। तो चलो मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा दूं क्या क्या पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब भी हम लोग डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस की बात करेंगे, तो आपके सामने मैंने 21 पॉइंट डिस्कशन किए हैं। पहला पॉइंट है अबाउट डीएफटी। डीएफटी क्या होता है, व्हाट द मीन ऑफ डीएफटी। डीएफटी का मतलब डिजिटल फाइनेंशियल टूल होता है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। डीएफटी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल। डीएफटी पीपल के लिए कैसे यूजफुल है। फिर ओटीपी क्या होता है, क्यूआर कोड क्या होता है, आईएमपीएस क्या होता है, एनपीसीआई क्या होता है, ठीक है, यूपीआई क्या होता है, एईपीएस क्या है, यूएसएसडी क्या है, कार्ड्स में डेबिट क्रेडिट क्या है, ई वॉलेट क्या है, पीओएस क्या है, एनईएफटी, आरटीजीएस, रुपे, एनएसीएच, एपीबीएस, एनएफएस, बीबीपीएस और एनईटीसी। तो 21 पॉइंट्स पे हम लोग काम करने वाले हैं। तो आइए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले पॉइंट से, अबाउट डीएफटी।
हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट डीएफटी के बारे में। तो चलो हेडिंग लिखते हैं। आप हेडिंग लिखोगे अबाउट डीएफटी। हेडिंग लिखना है अबाउट डीएफटी, ठीक है। अब हमें पता है डीएफटी का पूरा नाम क्या है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। डिजिटल फाइनेंशियल डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, इस टॉपिक पे हम लोग काम करने चल रहे हैं। तो चलो, इन टुडेस वर्ल्ड, अगर हम आधुनिक युग की बात करें, आज के टाइम की बात करें, है ना, जैसे हमने कहा आज आधुनिकता किस पर काम कर रहा है, तो हम लिखेंगे इन टुडेस वर्ल्ड। मेरे साथ आप नोट करते चलो, फिर हम इसको समझेंगे। इन टुडेस वर्ल्ड, आज की दुनिया में अगर हम बात करें, इन टुडेस वर्ल्ड सब कुछ डिजिटल है। एवरीथिंग इज अ डिजिटल। मेरे साथ लिखते चलेंगे, सब कुछ डिजिटल है। सब कुछ डिजिटल है, जिसका मीनिंग है कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से डिजिटल माध्यम की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिसका मतलब है जिसका मतलब है मीन्स है कि जिसका मतलब है कि यूजर मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से के माध्यम से डिजिटल माध्यम की सुविधा डिजिटल माध्यम की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा समझना, देखो, फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, वित्तीय। देखो, फाइनेंशियल का मतलब यहां अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा समझिएगा, वित्तीय होता है। टूल्स का मतलब हो गया उपकरण। तो आज हमें पता है ना कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं। डिजिटल का मतलब हो गया कि 01 के फॉर्म पर काम कर रहे हैं। दैट्स मीन हम घर बैठे काम कर रहे हैं, हम डिवाइस के माध्यम से काम कर रहे हैं। तो जो डिजिटल वर्ड है ना, डिजिटल आइडेंटिफाई बाई डिजिटल इक्विपमेंट, जब डिजिटल बात होता है तो हम उसे कंप्यूटर की तरफ लेके आते हैं, मोबाइल की तरफ लेके आते हैं, टैबलेट की तरफ लेकर आते हैं। क्योंकि आज अगर इस इवोल्यूशन की बात करें, इस हम क्रांतिकारी समय की बात करें, तो हमने देखा है कि आज मैक्सिमम चीजें हम डिवाइस पर ही तो बेस्ड हैं, डिवाइस के माध्यम से ही तो काम कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल वित्तीय सुविधा भी जो हमारे हैं, बैंकिंग के जो फील्ड है, वो भी आज डिवाइस से लैस है, डिवाइस के साथ जुड़े हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको समझाया है कि इन टुडेस वर्ल्ड, हम आज की दुनिया की बात करें तो हर चीज डिजिटल है, सब कुछ डिजिटल है, डिवाइस पर है। जिसका मतलब है कि यूजर मोबाइल, ध्यान रखना, यूजर मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से डिजिटल माध्यम की सुविधा का लाभ प्राप्त करते हैं। क्लियर हो गया। इन सभी से फाइनेंशियल सर्विस में प्रभाव पड़ा है, वित्तीय सुविधा में प्रभाव पड़ा है। आप देखोगे ना कि चीजें काफी बेटर हो गई हैं। तो हम लिख सकते हैं, हम लिखेंगे इन सभी इन सभी से, दैट्स मीन हम यहां बात कर रहे हैं मोबाइल, कंप्यूटर और टैबलेट की। इन सभी से फाइनेंशियल सर्विस में इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। फाइनेंशियल सर्विस में इफेक्ट पड़ा है, इफेक्ट, प्रभाव पड़ा है। नोट करते हुए चलेंगे आप। इन सभी से फाइनेंशियल सर्विस में क्या पड़ा है, इफेक्ट पड़ा है। अच्छा, अब एक चीज हमें फोकस करना होगा यहाँ पर, कि हम घर बैठकर ही, अगर हम बात करें कि हम यूजर हैं, तो हम घर बैठकर ही इजिली एक्सेस गेन कर सकते हैं किसी भी फाइनेंशियल टूल्स के माध्यम से। जैसे आपने कहा कि हम सर क्या करें, बैंक तक पहुंचे या ना पहुंचे, फिर भी हमारा काम इजिली हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल। तो हम लिखेंगे, नए पॉइंट से लिखेंगे, with the help of financial tools user can access easily to your bank account। आइए नए लाइन से लिखेंगे, with the help of with the help of digital financial tool digital financial tool user
कैन इजली access your bank account, access your bank account with the help of digital financial tools। हम अगर डिजिटल फाइनेंशियल टूल की बात करें तो अभी आपने सीखा कि मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट इज द डिवाइसेस ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। तो आपने कहा सर इन डिवाइस की हेल्प से यूजर इजिली एक्सेस योर बैंक अकाउंट, हमें वहां मूव करने की आवश्यकता नहीं है, हम डिवाइस के माध्यम से ही काम कर सकते हैं। अच्छा, और जो हमारा अकाउंट वेरिफिकेशन है, या हम बोल सकते हैं जो फंड ट्रांसफर है, या जो कैश डिपॉजिट है, या जो बिल पेमेंट है, टिकट बुकिंग है, इन सब काम को इजिली हैंडल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे और खाता विवरण, अकाउंट वेरिफिकेशन और खाता विवरण वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन खाता विवरण वेरिफिकेशन कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, और फंड ट्रांसफर, और फंड ट्रांसफर कर सकता है, और फंड ट्रांसफर कर सकता है, तथा नगदी, कैश, नगदी जमा, बिल पेमेंट, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स आप लिखते चलना, बिल पेमेंट्स, टिकट बुकिंग, टिकट बुकिंग करता है। अब देखो एक एक पॉइंट को मैं समझाता चल रहा हूं कि विद द हेल्प ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल टूल यूजर कैन इजिली एक्सेस योर बैंक अकाउंट, हम बैंक अकाउंट को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, खाता विवरण को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमने ही किए या हमारे साथ हुए हैं, फंड आप ट्रांसफर कर सकते हो, कैश डिपॉजिट कर सकते हो। कैश डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, जैसे अभी हम बात करेंगे, कुछ ऐसी मशीनें हैं जहां पर हम उनके हेल्प से कैश जमा कर सकते हैं। बिल पेमेंट कर सकते हो, घर बैठे आप बहुत सारे बिल्स होते हैं, वाईफाई का बिल है, टीवी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो आप इन सारे बिल को जमा कर सकते हो, टिकट की बुकिंग कर सकते हो। तो ये सारे काम कैसे हो पा रहे हैं, ये आपके डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स के माध्यम से ही तो हो पा रहे हैं। कंफर्म हुआ? आइए नए लाइन से लिखेंगे, हर एक पॉइंट को स्टार बना के आप लिखते चलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखो इसके अलावा एटीएम के आविष्कार ने, एटीएम के इन्वेंशन ने, एटीएम के इन्वेंशन ने बैंक से पैसा निकालना और जमा करना, और जमा करने का समय कम कर दिया है। कैसे? आपको याद होगा कि हम बड़े बड़े लाइन में लगते थे, अच्छा हमें बहुत टाइम देना पड़ता था, हमें वहां तक जाने में, वहां से आने में, इसके पीछे बहुत ट्रबल, बहुत परेशानी करना, झेलना पड़ता था। पर आज आप देख पा रहे हो कि एटीएम के जो इन्वेंशन है, जो एटीएम के आविष्कार है, उनसे बैंक से पैसा निकालना और साथ में जमा करना, दोनों के क्षेत्र में कितना आसानी हो गया। दैट मीन्स समय की बचत हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। पूछा गया कि अगर आपसे पूछा जाए सर टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमें पता है कि टाइम ही हमको सिखाता है ना कि हमारे पास टाइम है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट होगा डिजिटल सर्विस सिंगल टच से यूजर का समय बचाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वन टच पर अपना काम कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे नए लाइन से, डिजिटल सर्विस, डिजिटल सर्विसेज कॉमा सिंगल टच से यूजर के समय बचाते हैं। बस हम वन क्लिक करते हैं तो हमारा काम हो जाता है। नए लाइन से स्टार बना के, किसी भी समय यूजर किसी भी समय अपने ट्रांजैक्शन को कर सकता है, किसी भी समय अपने ट्रांजैक्शन को कर सकता है। मतलब इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना?
आप ट्रांजेक्शन 24 आवर्स कर सकते हो, 24 घंटे कर सकते हो। कंफर्म हो गया? तो 24 घंटे आप अपना ट्रांजेक्शन कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बोलो। और और तत्काल, इमीडिएट, तत्काल सूचना तक पहुंच सकते हो। कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वहां तक आप पहुंच सकते हो, तत्काल सूचना तक एक्सेस कर सकते हो या पहुंच सकते हो, तत्काल सूचना तक पहुंच सकते हैं। उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती, बैंक जाने की नीड नहीं है। समझ गया मेरी बात को? तो देखो, डिजिटल फाइनेंशियल ने यूजर को किसी भी समय ट्रांजैक्शन करने की आजादी देता है, तत्काल सूचना तक आप इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, और उसके लिए आपको बैंक जाने की कार्य नहीं करना है, बैंक तक नहीं पहुंचना है। ऑनलाइन माध्यम से ये सभी कार्य होते हैं। तो इसमें सभी कार्य इसमें सभी कार्य कैसे होते हैं, बोलो? ऑनलाइन माध्यम से होते हैं। तो जितने भी कार्य आप देख रहे हो सब ऑनलाइन माध्यम से होते हैं। तो एक बार मैं आपको रीडिंग करा दूं, फटाफट रीड कर लो मेरे साथ। जैसे अबाउट डीएफटी, डीएफटी क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट फाइनेंशियल टूल क्या है? डिजिटल फाइनेंशियल टूल क्या है? तो आपने कहा सर, वित्तीय जो टूल हमें मिले हैं जो हम डिजिटल यूज करते हैं। तो आप बोलोगे सर, आज के समय में सब कुछ डिजिटल है, इसका मतलब है कि आप मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट के माध्यम से आप सारी सुविधा को लाभ प्राप्त कर सकते हो। इन सब में फाइनेंशियल सर्विस में काफी इफेक्ट पड़ा है। आप देख पा रहे हो ट्रांजेक्शन का काफी है ना इफेक्ट पड़ा, लोग ज्यादा मात्रा में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विस काफी अच्छी हो गई है। आप देखोगे डिजिटल फाइनेंशियल से यूजर आसानी से बैंक तक पहुंच रहा है, खाता वेरीफाई कर रहा है, फंड ट्रांसफर कर रहा है, नकदी जमा कर रहा है, बिल पेमेंट कर रहा है, टिकट बुकिंग कर रहा है, इत्यादि कार्य फटाफट कर ले रहा है। इसमें और एटीएम के इन्वेंशन से आपने देखा कि पैसा निकालना जमा करना कितना जल्दी हो गया, कितना आसान हो गया, समय बचने लगा। डिजिटल सर्विसेज में सिंगल टच से आप यूजर्स का समय बचाते हैं लोग। यूजर किसी भी समय अपने ट्रांजेक्शन को कर सकता है, 24 आवर से तत्काल सूचना तक आप पहुंच सकते हो, बैंक जाने की इसमें नीड नहीं होती, सभी कार्य ऑनलाइन होते हैं। तो एक छोटा सा ओवरव्यू जो मैंने आपके माइंड सेटअप के लिए दिए हैं, अभी चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट था, जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे, अब मैंने 21 पॉइंट्स मेंशन किए थे, तो दूसरा पॉइंट्स क्या है जरा देखो। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। तो चलो सेकंड हेडिंग लिखते हैं। जहां डाउट होगा वहां पूछिएगा और इस पर हम लोग काम करते चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इन डीएफटी। हाउ मेनी कंपोनेंट इन डीएफटी, ये हेडिंग होगा। हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन डीएफटी। ठीक है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स इन डीएफटी। तो हम नए लाइंस इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। आइए लिखते हैं, टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल में, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। तीन कंपोनेंट मेन होते हैं। हम बोल सकते हैं कि मेन तीन कंपोनेंट होते हैं या तीन कंपोनेंट होते हैं। ठीक। तो आपने कहा कितने कंपोनेंट होते हैं? तीन होते हैं। दैट्स मीन, व्हाट द मीन ऑफ कंपोनेंट? कंपोनेंट का मतलब घटक है, टर्म है ना? क्या टर्म है जो वहां जरूरी है? तो तीन टर्म होना काफी जरूरी है। आइए तीनों टर्म की बात करेंगे। सबसे पहला टर्म आपका होता है डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। हम लिखेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो पहला टर्म आपका क्या हो गया? डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हो गया। दूसरा टर्म हमारा होता है रिटेल एजेंट का, रिटेल एजेंट। और तीसरा टर्म होता है डिवाइसेस का, डिवाइसेस का। तो आपने सीखा कि सर जब भी हम डीएफटी की बात करते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स की बात करते हैं, तो देयर आर थ्री कंपोनेंट दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डीएफटी। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, रिटेल एजेंट होना जरूरी है, और डिवाइसेस होना जरूरी है। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में बात करेंगे। तो इस पे क्वेश्चंस जब भी आता है तो एक ऑप्शन दे देगा
कि विच इज द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएफटी, तो एक ऑप्शन इसमें से दे के आपको रखेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, पहला टर्म का, पहला कंपोनेंट का, डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो हम हेडिंग लिखेंगे, इसका पहला कंपोनेंट है डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म इज द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ डीएफटी। तो चलिए, नाउ वी स्टार्ट अबाउट डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म। तो इसमें हम मेंशन करने वाले हैं, सबसे पहले देखो इसके बारे में समझो जरा सा, इसके बारे में हम समझेंगे थोड़ा सा। मैं आपसे एक माइंड सेटअप पूछूंगा, जरा आप बताना प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है, तो 1 मिनट हमने आपको समझने के लिए दे रखा है। चलो हम इसमें समझेंगे। देखो, ट्रांजैक्शन समझ रहे हो ना, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेन देन। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है एक माहौल, एक, हम बोल सकते हैं ना, एक इन्वायरमेंट, वातावरण, ऐसे समझना, वातावरण। जैसे मैंने आपसे एक सवाल पूछा, बताना। हमने कहा प्लेटफॉर्म जब किसी को दिया जाएगा तो वो काफी अच्छे से काम कर पाएगा। जैसे आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलते हैं ना, सर हमें एक इन्वायरमेंट चाहिए, एक हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। तो प्लेटफॉर्म का मतलब है कि सर हमें एक माहौल मिले जहां पे बच्चे रहते हो, छात्र पढ़ते हो, अच्छे कोचिंग हो, टीचर हो, हमें गाइडेंस मिले, तो प्लेटफॉर्म है। तो अच्छे प्लेटफॉर्म पर ही तो हम चीजों को काम कर पाएंगे। जब कोई भी काम हम करना चाहेंगे तो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम पढ़ा तभी पाएंगे जब आपको एक हमें प्लेटफॉर्म दोगे। जैसे हमें एक कैमरा मिलेगा, हमें एक लैपटॉप मिलेगा, हमें एक पेन मिलेगा, टैब मिलेगा जिस पर मैं लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, माइक मिलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो आइए इसमें हम बात करते हैं कैसे क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए ध्यान देना। यह एक कस्टमर को भुगतान या स्थानांतरण करने, यह कस्टमर हमने लिखा है, कस्टमर हमने लिखा है जिससे पता हो कि हम बात कर रहे हैं यूजर, पैसे का लेन देन जो कर रहा है कस्टमर। यह कस्टमर को भुगतान, पेमेंट, और ट्रांसफर, स्थानांतरण करने। देखो, या तो हम पेमेंट करें, जैसे हम किसी को पेमेंट करते हैं, या तो हम ट्रांसफर करें, हम किसी को कुछ भेजते हैं, करने, या बैंक। अब बैंक आप जान ही रहे हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जहां पे हम रेगुलेट करते हैं, मनी को रेगुलेट करते हैं, या नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट, या नॉन बैंक इंस्टीट्यूट। नॉन बैंक इंस्टीट्यूट के मतलब होते हैं कुछ ऐसे भी आपके, है ना, इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जहां पर ट्रांजैक्शन वगैरह हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे आपने कह दिया सर एक गूगल पे है। अब देखो, गूगल पे चलाते हो तो आप बोलते हो सर गूगल पे तो कोई बैंक तो है नहीं। पेटीएम, पेटीएम तो कोई बैंक है नहीं कि हमें कहीं मार्केट में इसका बैंक मिल रहा हो। तो फिर ये है क्या, ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं। नॉन फाइनेंशियल का मतलब ये बैंक से लाइसेंस तो रखते हैं, पर बैंक नहीं होते हैं, बैंक जैसे कार्य को लगभग लगभग करते हैं। तो ये थोड़ा समझिएगा, ये आपका एक जनरल अवेयरनेस का टर्म है, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो बैंक में और नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट में आपको अंतर होगा, क्लियर, अंतर क्लियर हुआ होगा। तो यह कस्टमर को भुगतान और स्थानांतरण करने, या बैंक या नॉन बैंक इंस्टीट्यूट के साथ, के साथ इलेक्ट्रॉनिकली रूप से, देखिए इलेक्ट्रॉनिकली, इस पे थोड़ा सा फोकस करना, यही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिकली रूप से, रूप से फाइनेंशियल
मतलब वित्तीय, फाइनेंशियल लेन देन, ट्रांजैक्शन करने की अनुमति देता है, करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है। नोट, थोड़ा सा मैं अभी समझा रहा हूं, इसको लिख लेना। इसमें नगद धन का कोई योगदान नहीं है, इसमें कैश मनी का रोल नहीं होता है, रोल नहीं। इसका मतलब हम यहाँ कैश की बात नहीं करेंगे, समझिएगा। ये चूंकि डिजिटल है ना, देखो ये डिजिटल है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पर हम कैश की बात नहीं करेंगे। अब समझना, ये डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म क्या है, एक वातावरण बनाता है जिसमें हम लेन देन को डिजिटली कर पाए। डिजिटली का मतलब विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ गैजेट्स, मोबाइल, कंप्यूटर, टैबलेट, ईटीसी। तो आपने कहा सर, जो कस्टमर है अगर वो पेमेंट करना चाहता है, वो ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो या तो किसी बैंक के माध्यम से काम कर ले, या तो नॉन बैंक इंस्टीट्यूट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली रूप से फाइनेंशियल लेन देन करने की अनुमति हमें जो देता है, वही डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म है। जैसे आपने कहा सर, एसबीआई का एक ऐप होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं, एसबीआई का एक ऐप है, शायद आपको भी पता होगा, जिसका नाम है योनो ऐप। देखो योनो, योनो ऐप है। तो ये योनो ऐप किसका है, ये बैंक वालों का है। ऐसे एक्सिस बैंक का भी एक ऐप आता है, एक्सिस बैंक, तो एक्सिस बैंक का जो ऐप है बैंक वालों का है। पर अभी मैंने कहा ये गूगल पे, ये पेटीएम, ये नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट है, दैट्स मीन ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग है। के साथ जब भी हम इनके साथ इलेक्ट्रॉनिकली रूप से फाइनेंशियल लेन देन करने की हमें अनुमति कौन देता है, डिजिटल ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म। ऐसे समझ लो, जैसे आपने हमसे कहा कि सर हम आपसे ऑनलाइन पढ़ेंगे, मान लो है ना, आप बैंकॉन्स के छात्र हो, आप पढ़ते हो हमारे यहाँ, कोचिंग करते हो, पर आपने कहा सर नहीं हम आपसे ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो मैं ऑनलाइन आपको तभी पढ़ा पाऊंगा जब मेरे पास ऑनलाइन का व्यवस्था होगा ना, प्लेटफॉर्म होगा ना, ऐप होगा, तभी तो मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। तो इसी तरीके से जब हम बात करते हैं बहुत पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपसे बात कर रहा हूं 2000, लगभग 2002 के आसपास, आज से लगभग 20 साल पहले, 20 साल पीछे अगर हम चलते हैं, तो हम देखते थे कि पहले ये सब चीजें नहीं थी, ना तो इंटरनेट का रोल था, ना तो बैंक में इस तरह से काम होता था, हमें बैंक में जाना ही पड़ता था। क्यों? क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो आपके साथ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर पाए। पर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना ऐप बनवाया, अपनी वेबसाइट्स क्रिएट कराए, उन्होंने अपना, है ना, आप कह सकते हो कि सर सर्वर बनवाए, उन्होंने अपना ऑनलाइन हर चीज व्यवस्था प्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीजें तभी संभव है जब, है ना, उनके पास इन्वायरमेंट हो। अब वो आपसे बोल सकते हैं कि हाँ भैया मैं आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म दे पाऊंगा। तो ये ध्यान में समझ में आ गया होगा। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूं, आप नोट कर लो। जैसे बैंक का सर्वर होना जरूरी है, पहले सर्वर नहीं होते थे, पहले लेजर पे काम होते थे, रजिस्टर होते थे, उसी रजिस्टर पे नोट डाउन होते थे, रखे जाते थे। पर अब बैंक के सर्वर हो गए, तो सर्वर हो गया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनिकली वैल्यू आ गया हमारे पास। अच्छा, सेकेंड वन की बात करें तो आप बोलोगे सर ऐप अवेलेबल है, तमाम बैंक के ऐप अवेलेबल हैं। अच्छा, हम बात करें तो बैंक के वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट्स पे भी जाके काम कर लो। तो ये सब आपके कहाँ आते हैं, ये सब आपके आते हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म पे। आई नो आपके समझ में आया होगा। चलो, आई होप, मुझे आशा है। नेक्स्ट, दूसरा कंपोनेंट आपने लिखा था रिटेल एजेंट का। चलो, रिटेल एजेंट्स का, चलिए आइए बात करते हैं रिटेल एजेंट्स का। थोड़ा सा मैं डिस्कशन कराऊंगा। अब देखो, रिटेल, अगर हम वैसे बात करें, कहते नहीं होलसेल है, रिटेल है, तो रिटेल का मतलब फुटकर, खुदरा। एजेंट्स, एजेंट्स का मतलब कोई बीच का व्यक्ति है, कहते नहीं एजेंट है, एजेंट, इनका नहीं, एजेंट का काम करते हैं। मतलब ये किसी के साथ जुड़े हैं और हमें उसके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ऐसे रिटेल एजेंट है। तो हम इसमें लिखेंगे यह ट्रांसमिट रिसीव दोनों में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। हम इसमें लिखते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन में भी रखते हैं, अभी समझा दूंगा मैं, लिखना। यह ट्रांसमिट, पहले लिख लीजिएगा, ट्रांसमिट भेजना, एंड रिसीव प्राप्त करना, दोनों में, दोनों में कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर,
कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है या ग्राहक को नकदी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में और इलेक्ट्रॉनिक को नकदी के रूप में बदलने में सक्षम बनाता है। नए लाइन से लिखना, या ग्राहक कस्टमर के नकदी को के कैश को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब हो गया कैश को इलेक्ट्रॉनिक में और इलेक्ट्रॉनिक को कैश में, दोनों दिशा में बदलने में सक्षम बनाता है। बदलने में सक्षम बनाता है मतलब एक काम हो सकता है, बदला जा सकता है। इसका मुख्य कार्य ग्राहक को डिजिटल सेवा के प्रचार प्रसार का प्रबंध करना है। यह यूजर को डिजिटल सेवा, डिजिटल सर्विस के प्रचार प्रसार, प्रसार को इंग्लिश में कहते हैं डिससेमिनेशन, प्रसार का प्रबंध करता है, प्रबंधन करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, ई वॉलेट्स। आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम ई वॉलेट रखते हैं ना, जैसे आप कहते हैं ना सर इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, उसमें पैसा पड़ा होता है। बहुत सारे ई वॉलेट्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे। पेटीएम खुद एक ई वॉलेट है। फोन पे, गूगल पे, भारत पे, ये सब सुने हैं नाम ना, इत्यादि। अब जरा समझो, इसे ध्यान से सुनना। देखो जो रिटेल एजेंट है ना, ये रिटेल एजेंट क्या कर रहा है कि भैया अगर किसी बैंक के पास उतनी फैसिलिटी नहीं है तो वो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो उस प्लेटफॉर्म पर उस चीजों को बैंक के साथ जोड़ लेता है। हमने देखा जैसे गूगल पे है, हमने अपने बैंक खाता को गूगल पे जोड़ दिया। अब इससे क्या होगा, इससे देखो हम ट्रांसमिट कर लेंगे और रिसीव कर लेंगे, दोनों के लिए हमें कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, हम इजिली काम कर लेंगे। और हमारा कैश इलेक्ट्रॉनिक में, और इलेक्ट्रॉनिक फिर हम कैश में है ना निकाल सकते हैं, बदल सकते हैं। और यूजर को डिजिटल सर्विस मतलब तमाम चीजें ऐसी हैं जो डिजिटल सर्विस हैं। हम वहां से फास्ट टैग रिचार्ज कर लेते हैं, हम वहां से बिल बाउचर जमा कर लेते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर लेते हैं, टीवी रिचार्ज कर लेते हैं, या तमाम तरह के पेमेंट्स हम वहां से डन कर पाते हैं। इन सब का भी प्रबंधन कर लेता है। तो ये सारी चीजें हमारे समझ में आ रही होंगी। तो ये आपके डाउट्स में नहीं आना चाहिए। बोलो आगे बढ़े। तो एक तो हो गया कि जो बैंक होगा, जो फाइनेंशियल नॉन है ना, आप कह सकते हैं नॉन बैंकिंग सिस्टम है, इंस्टीट्यूट है, उनका एक तो सबसे पहले सर्वर होना जरूरी है कि भैया वो वहां से है ना वो ऑर्डर करे, अनुमति करे कि हाँ मैं इस काम को करता हूं। फिर आपको रिटेल एजेंट मिलेगा, रिटेल एजेंट क्या करेगा, काफी चीजों को इंप्रूव कर देगा। और फिर अब तीसरा होगा डिवाइस। तो तीसरा कंपोनेंट हमारा है डिवाइस का। तो आइए हेडिंग लिखते हैं थर्ड वन, डिवाइस का। डिवाइसेस, तो डिवाइसेस में आपको बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आज आप डिवाइस से परिचित ही हो। डिवाइस में हम इतना लिख सकते हैं, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर। देखो हमने लिखा मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर इत्यादि आते हैं जो डाटा और सूचना, जो डाटा और सूचना को ट्रांसमिट करने के साधन हैं, को ट्रांसमिट ऑब्लिक रिसीव करने के साधन हैं, रिसोर्स हैं, साधन हैं। साधन का मतलब रिसोर्स है। या पीओएस मशीन, एटीएम इत्यादि इसमें आते हैं। या पीओएस मशीन, एटीएम इत्यादि हैं।
तो डिवाइस में देखो, आप समझ रहे हो ना कि बिना डिवाइस के कुछ संभव नहीं है। आज के समय में मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर, इन सब के यूज से ही हम डाटा को और सूचना को ट्रांसमिट, रिसीव कर पाते हैं, भेज पाते हैं, प्राप्त कर पाते हैं। और आप देख पा रहे हो बैंकिंग के क्षेत्र में पीओएस मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, है ना, जैसे आप कार्ड स्वैप कर ले रहे हो, या आपने देखा एटीएम मशीन है, तो इस सब इसमें बिलोंग करते हैं। तो डीएफटी, डिजिटल फाइनेंशियल टूल के मेन कंपोनेंट तीन होते हैं। एक जो बैंक आपका होगा वो आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म देता है या नहीं देता है, और सारे बैंक दे रहे हैं इस समय। दूसरा, आपके रिटेल एजेंट होते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे हम जाके इजिली डाटा को ट्रांसमिट कर लेंगे। पर आपके पास डिवाइस होगा तभी तो आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो इन सबका एक क्या है, एक कनेक्शन है कि भैया ये तीनों काफी मेन है, तीनों का होना जरूरी है। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। तो दो पॉइंट हमने कवर कर दिया इस चैप्टर के। और तीसरा हम लोग बात करेंगे, तीसरा टॉपिक आपका है हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपुल। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं, तीसरा हेडिंग भी देख लेते हैं। हाउ डीएफटी, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, यूजफुल फॉर पीपुल। हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपुल, बोलो ठीक है ना। तो चलो इसमें लिखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता होना चाहिए, इसका मुख्य ऑब्जेक्टिव है कि मोबाइल, कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन के माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करना। डीएफटी का मुख्य ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, मुख्य ऑब्जेक्टिव मोबाइल, कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करना है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान करना है। समझ गए। तो डीएफटी का मुख्य ऑब्जेक्टिव यही है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि आज हमारे पास जो टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, गैजेट्स हैं, उनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस को इंप्रूव कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। कंफर्म हुआ। अच्छा, ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है। छोटे छोटे जो आपके बिजनेस हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, यह स्मॉल बिजनेसेस, जितने भी छोटे बिजनेस वाले हैं, जैसे आपने कहा सर आज के समय में देख रहे हैं चाय भी कोई बेच रहा है, सब्जी भी कोई बेच रहा है, छोटा सा शॉप उसने रखा है, या वो व्हीकल्स चलाता हो, है ना, तमाम तरह के कन्वेंस व्हीकल्स चलाता हो, तो आप देख रहे हो वहां पे भी लोग ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं। तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है भाई। तो यह स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है डीएफटी, इंपॉर्टेंट रोल रखता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल रखता है? क्योंकि, समझो क्यों रखता है, मैं बता रहा हूं क्योंकि यह उन्हें फाइनेंसिंग तक पहुंच प्रदान करता है, वित्त पोषण तक। क्योंकि यह उन्हें फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का मतलब समझना, वित्त पोषण, ये बहुत बड़ी बात बोली गई, वित्त पोषण। आपने देखा होगा जब से आप गूगल पे, फोन पे चलाते हो तो आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट होती है, और इससे आपके सिविल में स्कोर क्रिएट होता है, और आपको लोन के ऑफर भी मिलते हैं। दैट्स मीन फाइनेंसिंग, वित्त पोषण। अगर उनको कल को पैसे की आवश्यकता होगी तो कहां जाएंगे, उनको कौन पैसा देगा, क्योंकि उनका व्यापार बहुत छोटा है। तो उनकी जो है ना हिस्ट्री क्रिएट हुई है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो बनाई गई है डीएफटी के थ्रू, वो इजिली क्या करेगा, उन्हें फाइनेंसिंग तक पहुंच प्रदान करा देगा, है ना, मतलब वित्त पोषण तक का पहुंच प्रदान कर देगा, फाइनेंसिंग तक का पहुंच प्रदान करता है।
पहुंच प्रदान करता है, उनका एक रिलेशनशिप बनाता है ना, कि बैंक्स उनका एक रिलेशनशिप अच्छा बना देता है। जब भी उन्हें कोई वित्त पोषण की आवश्यकता होगी तो फाइनेंसिंग की व्यवस्था उनको अच्छे से मिल जाएगी। और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, सिक्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, लिखते चलना, अभी समझा रहे हैं, सिक्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाने का मौका देता है, बनाने का मौका देता है। यही मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, देखो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, सिक्योर फाइनेंशियल प्रोडक्ट, साथ में फाइनेंशियल हिस्ट्री बनाने का उनको मौका दे देता है। नए लाइन से, यह एक उत्प्रेरण का कार्य करता है, यह कैटालिस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरण, का कार्य करता है। और और डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में, और डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज में, जैसे क्रेडिट, इंश्योरेंस मतलब बीमा, सेविंग बचत में बेहतर बनाता है, में बेहतर करता है। तो देखो इसके फायदा समझ में आ गया ना, कि क्या पीपल के लिए क्या यूजफुल है। आपसे पूछा गया हाउ डीएफटी यूजफुल फॉर पीपल, क्या इंपॉर्टेंट है पीपल के लिए। तो डीएफटी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, वो मोबाइल कंप्यूटर जैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के माध्यम से डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रदान करता है। यह स्मॉल बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि उनके फाइनेंसिंग तक पहुंच प्रदान, मतलब उनका एक वित्त पोषण बनाने की मदद करता है। वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के माध्यम से काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट पर सिक्योरिटी प्राप्त करते हैं और फाइनेंशियल हिस्ट्री अपना वो बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यह एक कैटालिस्ट का काम करता है। कैटालिस्ट का मतलब हो गया कि डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विस में भी आपको अच्छा करने का काम करता है, चाहे क्रेडिट कार्ड की बात कर लें, बीमा की बात कर लें, सेविंग में आपको बेहतर बनाता है। तो ये सारे फायदे हमको आज के समय में मिल रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। तो डीएफटी के बारे में आज हमने डिस्कस कर लिया। अब कल की क्लास में हम लोग ओटीपी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें 22 पॉइंट है, 21 पॉइंट है। 21 पॉइंट में आज हमने आपको सिलेबस भी बताया, साथ में 3 पॉइंट आपके कवर भी किए। अब चौथा पॉइंट हम लोग ओटीपी कल पढ़ेंगे। अब ऐसे करके इसमें ओटीपी है, क्यूआर कोड है, साथ में आईएमपीएस है, एनपीसीआई है, यूपीआई है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको मेंशन किए हैं, सबके बारे में मैं डिस्कशन कराऊंगा, सबके बारे में लिखवाता चलूंगा। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए आप पढ़ना चाहते हो कंप्यूटर के सिलेबस को, तो हमारे साथ इस बैच पर आप काम कर लो। और 2 बैच हैं जिसमें लेक्चर्स आपके लग रहे हैं, फतह बैच और सफलता बैच। कोई भी डाउट होता है तो हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप करोगे। कांटेक्ट नंबर ऑन स्क्रीन देखिए शो कर रहा है, 7705077167। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, थैंक यू।